अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कैक्यूल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन ऑलमोस्ट सीरियस प्रॉब्लम रही सारे साइंटिस्ट केमिस्ट के लिए, सीरियस प्रॉब्लम साइंटिस्ट के लिए रही ऑलमोस्ट अबाउट 40 इयर्स तक किसी को नहीं पता चला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सा है, स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, साइक्लिक है, कैसा है। फिर एक कमाल का साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक अगस्त कैक्यूल्स। फ्रेडरिक अगस्त कैक्यूल्स, और इसे कैक्यूलीज भी कहते हैं। कैक्यूल्स आया इन 1865। इसने बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया। इसने 2 पॉइंट्स हैं वो क्रिएट किए। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो हमारा बेंजीन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा पॉइंट इसने वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएट किया, वो ये है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड। बेंजीन के अंदर 3 क्या है, डबल बॉन्ड, और 3 ही क्या है, सिंगल बॉन्ड। और किस फैशन में मौजूद है, अल्टरनेटिंग वे में। अल्टरनेटिंग वे में कि डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल। इस तरीके से 3 क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं, और 3 ही क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। और फिर इसने स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया बेंजीन का। फिर उसको प्रूव करने के लिए क्या किए, आर्गुमेंट्स लिए। और वो स्ट्रक्चर जो इसने बनाया उसमें ऐसा ही था कि उसमें 3 डबल बॉन्ड है और अल्टरनेटिंग क्या है, 3 सिंगल बॉन्ड है। सीरीज वन ये वाला स्ट्रक्चर इसने पेश कर दिया कि CH, फिर इधर क्या है, CH 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 CH, और here will be a CH। और हमें पता है बेंजीन क्या होती है, C6H6। अब आप देखें यहाँ सिंगल बॉन्ड, हमने डबल किया, डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ हमारा क्या हुआ, डबल हुआ। तो आप देखें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही क्या है, हाइड्रोजन। और इसको हम एक और वे में भी राइट कर सकते हैं कि जो हर कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक कार्बन बनाएंगे। सो कितने कार्बन है, 6 कार्बन, इसलिए हम लोग क्या बनाने वाले हैं, 6 कार्बन बनाने वाले। तो जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन चुके हैं। तो यहाँ क्या, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। और एक बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि इधर हमारा क्या लगा हुआ है, हर कार्बन पे H लगा हुआ है। हर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। अभी हमने एक बात लिखी थी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, साइक्लिक। अब ये बात अच्छे से समझ ले, साइक्लिक का मतलब कि उसमें रिंग है। तो अब देखिए रिंग या क्लोज्ड स्ट्रक्चर। और दूसरी बात हमने क्या कही कि रेगुलर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर का मतलब जान रहे, रेगुलर का मतलब ये है इसमें जितने भी लेंथ्स हैं 1 2 3 4 5 6 उनकी लेंथ क्या है, सेम है, सारी की सारी इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल ये भी 1 सेंटीमीटर है, 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 और ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो दूसरा पॉइंट जो रेगुलर में होता है वो ये होता है कि अगर हम लोग क्या लें, 2 लेंथ्स लें और उनके बीच का एंगल क्या, 120 का, यहाँ भी क्या 120, यहाँ भी क्या 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120, तो फिर हमारा वो स्ट्रक्चर क्या होता है, रेगुलर होता है। इसका मतलब सारी की सारी इसमें जो लेंथ्स हैं वो क्या है, सेम है। और दूसरा एंगल जो है 2 लेंथ्स के बीच में वो क्या है, 120 डिग्री का है, इसलिए ये क्या रेगुलर है। सो साइक्लिक रेगुलर। और थर्ड वर्ड हमने यूज किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ हेक्सागोनल। सो हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 के मतलब इसमें 6 कार्बन है, 6 कॉर्नर्स है, 6 एजेस हैं। और दूसरा गोना, गोनल का मतलब होता है कॉर्नर। कॉर्नर बोल रहे हैं या एजेस बोल रहे हैं, जिसमें 6 कॉर्नर हैं या 6 एजेस हैं, तो इसलिए साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का जो है वो नाम दिया। फिर इसी स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए कैक्यूल्स ने जो है वो 3 आर्गुमेंट्स दिए हैं। पहला आर्गुमेंट है वही जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है बेंजीन, और दूसरा भी हमने डिस्कस किया था कि 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो देती है। तो पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज दैट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन देती है। तो अब लाइन क्या लिखेंगे, बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मसलन दिस इज द बेंजीन। और इसमें क्या है, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। 3 हमारे क्या है, डबल बॉन्ड, और 3 क्या है, सिंगल बॉन्ड है।
अब हमने इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया जिसका नाम X था, तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिला। जरा देखें, तो हमें क्या मिला, एक ही प्रोडक्ट मिला X। और ये हमारा अल्टरनेटिव सिंगल है, डबल बॉन्ड वैसे का वैसा। और हमें बड़े अच्छे से पता है हर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। हर कार्बन के साथ क्या लगी हुई है, हाइड्रोजन लगी हुई है। सो यहां से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। अब आप देखें, इसे हम लोग नाम क्या देंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का, कि इसमें एक ही जो है वो हमारा क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब इसने एक प्रोडक्ट क्यों बनाया, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 6 कार्बन जो है वो बेंजीन में क्या है, इक्विवेलेंट है। उनकी पोजीशंस जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है, और उनका एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। सभी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन। इसलिए यहाँ X लग जाए, यहाँ X लग जाए, यहाँ X लग जाए, कहीं भी X लग जाए, वो हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही होगा। इसलिए हमने यहां से ये डिसाइड कर लिया कि बेंजीन जो है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अभी दूसरा जो पॉइंट इसने क्लियर किया है बहुत ही कमाल का, इसने बोला अगर हमारे पास बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और अगर हम इसमें सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ऐड करें जिसे हमने Y का नाम दिया है, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक हमारा आर्थो प्रोडक्ट होगा, दूसरा हमारा बेटा प्रोडक्ट होगा, और तीसरा जो है वो कौन सा होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा। सो आर्थो, बेटा, और थर्ड हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां बना रहा हूं, दैट इज द पैरा प्रोडक्ट। अभी एज इट अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड सब में, एज इट अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड सब में, तो यहां हमारा पहले वाला X, इधर भी X, ये हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और हमें पता है बड़े अच्छे से 1 2 ये हमारी पोजीशन क्या होती है, R2 पोजीशन होती है, तो इधर Y लगा। और इसके साथ R2 के साथ जो हमारी एडजेसेंट पोजीशन होती है वो बेटा पोजीशन होती है, तो यहां हमारा क्या लगा, Y लगा। और बेटा के साथ जो एडजेसेंट पोजीशन होती है वो हमारी पैरा होती है, तो यहां हमारा क्या लगा, पैरा प्रोडक्ट लगा। अब देखिए इसे क्या नाम दोगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो इसलिए R2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, R2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर प्रोडक्ट। और इसे क्या नाम देंगे, अभी आप देखिए मेटा को हम लोग किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल M से। सो मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और पैरा को B से जाहिर करते हैं, सो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का हम इसे नाम देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, तो बेंजीन गिव्स 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, R2 मेटा एंड पैरा। R2 क्या है, 1 2 पोजीशन, और मेटा क्या है, 1 3 पोजीशन, और पैरा क्या है, 1 4 पोजीशन, के 1 2 3 4 जो है वो पोजीशन बनेंगे। ऐसे याद रख ले कि R2 के एडजेसेंट में क्या है, साथ जुड़ी हुई मेटा, मेटा के एडजेसेंट में क्या है, पैरा। इधर भी ये हमारी क्या होगी, R2, ये हमारी क्या होगी, मेटा, और ये हमारी क्या होगी, पैरा प्रोडक्ट होगी। सो इन दोनों पॉइंट्स ने हमें ये बताया कि जो हमारी बेंजीन है उसमें 6 कार्बन एटम्स जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, और उनकी पोजीशंस भी क्या है, एक जैसी हैं, यू कैन से आइडेंटिकल पोजीशंस हैं। तो इसीलिए तो हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो एक ही बनता है। इसीलिए हमारे पास क्या बनेगी, एक ही बनेगी, क्या, टॉलिन, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और एक ही हमारी क्या बनेगी, फिनोल। एक ही हमारी क्या बनेगी, फिनोल बनेगी, और एक ही हमारी क्या बनेगी, नाइट्रोबेंजीन। एक ही हमारी क्या बनेगी, नाइट्रोबेंजीन बनेगी। इधर हम क्या लगा रहे हैं, NO2। अब देखिए अगर CH3 को हटाकर आप लोग यहाँ लगा रहे हैं, फिर भी हमारी क्या होगी, टोलिन। और अगर यहाँ से हटाकर आप लोग कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, तो फिर भी हमारी क्या होगी, टोलिन। क्योंकि 6 कार्बन एटम जो है वो इक्विवेलेंट है, उनकी पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल है। इसलिए बेंजीन हमारी ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। और हमें आइडिया हो गया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि बेंजीन के अंदर 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, साथ में 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमने ये प्रूव करना है कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 ही क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। मसलन दिस इज द बेंजीन, ओके, और इसमें अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और इसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टेंपरेचर रख रहे हैं 200 to 300 सेंटीग्रेड। और हमें बड़े अच्छे से पता है जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां 2 हाइड्रोजन एटम या यू कैन से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होगा ऐड होता है। या सिंपल निमोनिक्स याद रख लें, ठीक याद रख लें कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप 2 दफा स्माइल करेंगे, हाँ हाँ, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। सो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है हमारा क्या होगा, ब्रेक। एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ लगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लगा, तो ये वाला हमारा पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। सो एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ, दूसरा यहाँ ऐड हुआ, तीसरा यहाँ ऐड हुआ। सो कितने H2 मॉलिक्यूल ऐड हुए, 3।
और हमें पता है एक डबल बॉन्ड जब ब्रेक हो, एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक हो तो वहां एक H2 ऐड होता है। तो यहाँ कितने H2 मॉलिक्यूल ऐड हुए? 3। सो 3 डबल बॉन्ड इसके अंदर थे, इसलिए 3 H2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या हुए इसके अंदर ऐड हुए। तो आप देखें ये किस में कन्वर्ट हो गया? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में जो है वो कन्वर्ट होगा। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं। इधर देखिए पहले CH था, अब क्या बन गया CH2। सो इधर आपका CH2 here will be a CH2 and here will be a CH2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका देखिए क्या बनेगा? कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन देखिए कितने हैं? 12। तो नाम क्या लोगे? साइक्लोहेक्सेन का। इस एडिशन में हमने ये बता दिया कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड, बेंजीन के अंदर क्या है? 3 डबल बॉन्ड है और इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई, तो इसलिए बोला क्या? हाइड्रोजनेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। और सेकेंड जो इसने आर्गुमेंट दिया वो भी इससे मिलता जुलता, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसने क्या किया? क्लोरीन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में इसने क्या किया? क्लोरीन को इसमें ऐड किया, क्लोरीनेशन हुई, हैलोजिनेशन हुई। फिर यही प्रोसेस हुआ, एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो 2 क्लोरीन यहाँ ऐड हुए, 2 क्लोरीन एटम एक मॉलिक्यूल। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक क्लोरीन इधर, दूसरा इधर। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक क्लोरीन इधर, दूसरा क्लोरीन जो हमारा यहाँ ऐड हुआ। और आपको पता है हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बेंजीन वाला पहले से मौजूद है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? ये बना। जरा देखिए, here will be a what? पाई बॉन्ड तो सारे के सारे ब्रेक हो गए, डबल बॉन्ड खत्म सारे के सारे। एक हाइड्रोजन जो पहले बेंजीन वाला था, फिर क्लोरीन लगा, एक हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन लगा, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन लगा, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन लगा, फिर हाइड्रोजन, फिर क्या लगा? क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, फिर इधर क्या लगा? क्लोरीन। अब इसका नाम क्या बन गया? बेंजीन। बेंजीन से बना तो इसलिए हमने इसका नाम बेंजीन के साथ मिलता जुलता रख दिया, बेंजीन हेक्सा। 6 कार्बन है तो अभी क्लोरीन कितने हैं? 6 है, इसलिए नाम क्या दे दिया? हेक्सा क्लोराइड का, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। सो ये दोनों वाले रिएक्शन जो हम ये बता रहे हैं, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और यू कैन से ये दोनों रिएक्शंस है वो हमें ये बता रहे हैं कि बेंजीन के अंदर कौन सा कैरेक्टर है? अनसैचुरेशन कैरेक्टर है, कि उसमें क्या है हमारा मौजूद है? डबल बॉन्ड। सो दिस इज द कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्स-रे स्टडी ऑफ बेंजीन। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।